हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं। क्लास फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर कराए जाते हैं, किस टाइप की वर्कशीट्स होती हैं, वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब की सिंपल डेफिनेशन क्या है हमारी? अ वर्ब इज अ वर्ड और अ फ्रेजेस दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। दैट मीन्स एक ऐसा वर्ड जो कोई भी एक्शन को आपको दिखा रहा है, जैसे कि मैंने अभी हिंदी में भी बताया था आपको कि क्रिया बोलते हैं। सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, कोई भी काम करना हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। सिंपल, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता, तो पहले बच्चों को सिंपल हम वर्ड्स की तरह ही बताते हैं, जैसे रन, जंप, स्विम, स्टडी, प्ले, स्लीप। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई भी काम करना आपका समझ में आता है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो सेंटेंस में उनको फाइंड करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में उनको फिल करना है। तो इस टाइप की वर्कशीट हम आगे देखते हैं, तो और ज्यादा ये टॉपिक क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पे कहा गया है आइडेंटिफाई विच वर्ड्स इन द लिस्ट आर वर्ब्स। काफी सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसमें कि आपको सिर्फ वर्ब वाले वर्ड छांटने हैं और उनको सर्कल करना है। तो अब जैसे वर्ब वाला जो टॉपिक है, नाउन के बाद, नाउन और प्रोनाउन के बाद ही पढ़ाया जाता है। तो कई बार बच्चों से इस तरह से भी बोल दिया जाता है कि नाउन को सर्कल करें और वर्ब को अंडरलाइन करें, या वर्ब को सर्कल करना है और नाउन को अंडरलाइन करना है। तो इस तरह से भी बोल दिया जाता है। अगर बच्चे का वो वाला टॉपिक क्लियर है तो उसके बाद आप इस तरह से भी उनको घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। अदरवाइज अगर खाली हम यहाँ पे अभी वर्ब की ही बात करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बाइसिकल। तो बाइसिकल तो हमारा नाउन होता है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना। रीड, रीड मीन्स पढ़ना, तो पढ़ना क्या है? हमारा एक वर्ब है। बुक, बुक भी नाउन है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सारे वो वर्ड फाइंड करने हैं जो हमारे वर्ब हैं, या हिंदी में हम बोलेंगे क्रिया है, जिसमें कोई भी काम करना हमारा पता चल रहा है, कोई भी एक्शन का पता चल रहा है। तो चलिए सर्कल कर लेते हैं। ये सारे वर्ड जो हैं ये हमारे क्या है? वर्ब। जैसे कि रीड, रीड मीन्स पढ़ना। टेल, लुक्स, प्लेज, रन्स, भागना, दौड़ना, खेलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या है? वर्ब है। वही हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं और उनको सर्कल करना है। अगर स्टार्टिंग में बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि सिर्फ दो वर्ड दे दिए उनको, और उन दोनों में से आपको एक वर्ड बताना है कि कौन सा वर्ब है। जैसे बाइसिकल और रीड, ये दो वर्ड दे दिए उनको, कि आप बच्चे को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि दोनों में से सिर्फ कोई एक वर्ड ही हमारा वर्ब है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कई बार क्या है बच्चे स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं, तो हम भी जब स्कूल में बच्चों को कराते हैं तो इस तरह से समझाना उनको पड़ता है कि दो वर्ड आप लीजिए और इसमें से आप बताइए कि कौन सा वर्ब है, कौन सा कोई और वर्ड है, चाहे वो नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडवर्ब हो। ठीक है, जैसे बुक है, बुक भी हमारा नाउन है। तो ड्रिंक्स, ड्रिंक्स के साथ आप ग्लास वर्ड दे दीजिए। इन दोनों में से बच्चे को फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड आपका वर्ब है। तो ड्रिंक्स क्या है? यहाँ पे पीना, कोई भी चीज पीने के लिए हम ड्रिंक्स वर्ड यूज करते हैं। तो पीना भी हमारा क्या हो गया? ईट, खाना, ये भी हमारा क्या है? एक वर्ब है। अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। बेल्स, रिंग, साउंड्स, म्यूजिक। तो इसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन से वर्ब है। तो अगर आपको थोड़ा सा अभी तक कुछ क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से वर्ब वर्ड छांटिए और अपनी कॉपी पे लिख दीजिए, या अपने बच्चों को आप बोल सकते हैं कि इन वीडियो पॉज करके कि इनमें से जो जो भी आपको वर्ब पता चल रहे हैं वर्ड, वो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो पता चल जाएगा कि उनको कितना अभी तक का समझ में आया है और कितने वर्ड्स हैं जो उनको समझ में नहीं आए हैं, क्लियर नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे यहाँ पर वर्ब हैं। रिंग, साउंड्स, वॉक, क्लाइंब, स्लाइडिंग, फॉलिंग, टॉक, राइज, थिंक, सेट, पुट। सेम इसी तरह से एक वर्कशीट यहाँ पर दी हुई है,
काफी सारे वर्ड्स दिए हैं। अब इसमें से आपको वर्ड्स आपको छांटने हैं और उनको सर्कल करना है। स्विम, राइड, ईट, रीड, विश, स्लीप, ट्राई, फाइंड, मेक, गो, सिट, पुट, थिंक, ये सारे वर्ड्स हमारे यहाँ पर क्या है? वर्ब है। अब जैसे यहाँ पे स्विम वर्ड है तो स्विम की जगह स्विमिंग भी हो सकता है। स्लीप वर्ड है, गो वर्ड है, गो की जगह वेंट भी हो सकता है, गॉन भी हो सकता है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई सी भी फॉर्म हो सकती है उसमें, तो लेकिन बट वो हमारा क्या होगा? वर्ब ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि दो वर्ड हैं, उनमें से कोई एक वर्ड आपको फाइंड करना है। और इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है डॉग, कैट, ईट, बोन, इन चारों में से कोई एक वर्ड आपका वर्ब है, वो आपको फाइंड करना है और उसको सर्कल करना है। तो डॉग भी हमारा एनिमल नेम है तो ये नाउन हो गया, कैट एनिमल नेम है, नाउन हो गया, और ईट हमारा क्या है? एक हमारा वर्ब है, तो ईट को यहाँ पर सर्कल कर देंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी मैक्स, टॉक, द, बेबी सिटर, तो टॉक यहाँ पर क्या है? हमारा वर्ब है। मदर, फ्रेंड, हैप्पी, टेल्स, टेल्स यहाँ पे क्या है? हमारा वर्ब, किसी को कुछ बता रहे हैं, बताना, बोलना, हंसना, रोना, ये सब हमारे क्या होते हैं? वर्ब। ओपन, फिनिश, वॉक, मेक्स, क्लोज्ड, तो ये सब यहाँ पे हमारे क्या है? वर्ब है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब की कोई सी फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई सा भी हो सकता है। बट जैसे क्लोज अगर लिखा है तो वो भी आपका वर्ब की कैटेगरी में आएगा, क्लोज्ड लिखा है तो वो भी आपका वर्ब की कैटेगरी में आएगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ क्लोज ही आपका वर्ब होगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो इस तरह से भी बच्चों को वर्कशीट दी जाती है, स्कूल में प्रैक्टिस कराई जाती है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। आई डैश एवरी बॉल दैट आई कैन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ राइट हैंड पे, इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है और यहाँ पे फिल करना है। आई कैच एवरी बॉल दैट आई कैन, तो ये भी बच्चों को पता चलेगा कि कैच वर्ड क्या है? हमारा एक वर्ब है। The teacher dash us a book. Teacher reads us a book. We smile when we are happy. Rabbits hop across the field. My aunt called me on my birthday. The clown fell off on his chair. सर्कल द करेक्ट वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की बात होगी यहाँ पे। तो माई अंकल डैश मेकिंग सुपर, तो माई अंकल के साथ सिंगुलर नाउन के साथ हमारा क्या यूज होता है? इज यूज होता है। योर फ्रेंड्स, फ्रेंड से ज्यादा, एक से ज्यादा फ्रेंड की बात हो रही है तो हमारा प्लूरल वर्ब यूज होगा, यानी आर यूज होगा। तो इसी तरह से बाकी भी करने हैं, और ये और भी ऑप्शन है, वीडियो पॉज कीजिए, प्रैक्टिस करिए। जॉन के साथ क्या यूज होगा? हमारा इज, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। सर्कल द वर्ब इन ईच सेंटेंस, यहाँ पे 5 सेंटेंस है, उसमें से आपको वर्ब फाइंड करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है माई फैमिली लाइक्स टू गो टू द जू, तो लाइक। नेक्स्ट इज लाइक, गोइंग, लाइक, तो इस तरह से सिर्फ आपको वर्ब पे सर्कल करना है। अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड पे ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि आई के साथ हमारा इज एम आर में से क्या यूज होगा, और यहाँ पे राइट हैंड पे पास्ट टेंस की बात हो रही है कि किसके साथ हमारा, किस प्रोनाउन के साथ हमारा वॉज यूज होगा और किस नाउन के साथ हमारा, प्रोनाउन के साथ हमारा वर यूज होगा। तो ये इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो आई के साथ हमेशा हमारा एम यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में हमारा वॉज यूज होता है। वी के साथ यानी प्लूरल नाउन के साथ हमारा आर यूज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ इज यूज होता है। इसी तरह से पास्ट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ, प्रोनाउन जो है हमारे, उनके साथ वॉज यूज होगा, और प्लूरल के साथ एक से ज्यादा जनों की जब भी बात होगी वहां पे हमारा वर यूज होगा। और इसी तरह से हमारा बीइंग
कहाँ पर यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में, और बीन यूज होता है हमारा पास्ट टेंस में। अब यहाँ पे हमें सिर्फ गो, वेंट, गॉन, गोज इस टाइप से बढ़ना है, तो आई के साथ गो यूज होता है। तो ये वाले इसलिए कराए जाते हैं बच्चों को ताकि वो सेंटेंस बनाना सीख जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को पिक्चर कंपोजिशन का दिया जाता है कि सेंटेंस लिखना है, कोई पिक्चर दे दी, तो उनको इस तरह से समझ में नहीं आता कि कहाँ पर हमें गो यूज करना है, कहाँ पर हमें वेंट यूज करना है। तो इस टाइप के सेंटेंस की जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उनको सेंटेंस बनाने भी आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर करना है। अब आता है हमारा ये फिल इन द मिसिंग वर्ब्स। अब यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीनों। यहाँ पे हमें पास्ट फॉर्म भरनी है इस लाइन में, और यहाँ पे हमें प्रेजेंट भरनी है फॉर्म, और यहाँ पे फ्यूचर की फॉर्म भरनी है। तो जैसे हमें यहाँ फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है लाइक्ड, तो लाइक्ड का अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लाइक, और फ्यूचर में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, विल लाइक। इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट में दे रखा है कि हम लुक्स लिख रहे हैं, तो पास्ट में हम क्या लिखेंगे, लुक्ड, और फ्यूचर में हम क्या लिखेंगे, विल लुक। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपको फिल करनी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि पास्ट में हमें ईडी लगाना है, पास्ट फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट में उस वर्ड के आगे कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पे ईएस लगेगा, और फ्यूचर में विल और शैल का यूज होगा। तो इस तरह से ये हमें पूरा फिल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को वीडियो के बारे में बताइएगा कि आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर पे भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।